Hello everyone. We have already started with the chapter aggregate demand and aggregate supply. Now let's start our next topic of today's discussion, that is consumption function. अब बात आती है guys, what is consumption and what is consumption function? मतलब क्या है? Consumption means anything or any quantity of commodity we consume. Consumption generally क्या होता है? कोई भी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, दैट इज कंजम्पशन. मतलब एनी क्वांटिटी या फिर एनी एक्सपेंडिचर वी मेड, दैट इज कंजम्पशन. और आता है फंक्शन. अब बात हमारा टॉपिक क्या है? कंजम्पशन फंक्शन. हमेशा याद रखना, फंक्शन का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप. फंक्शन का मतलब रिलेशनशिप. अब हमें बात किसकी करनी है? कंजम्पशन के रिलेशनशिप. किसका रिलेशनशिप? कंजम्पशन का. और हमें ये भी पता होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डील क्या करना था. हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक्स को किसके साथ रिलेट करके पढ़ना है? दैट इज इनकम. किसके साथ रिलेट करके पढ़ना है? इनकम. तो व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन? इट रेफर्स टू रिलेशनशिप. किसका? कंजम्पशन का. किसके साथ? इनकम के साथ. मतलब इनकम के साथ मेरी कंजम्पशन पे क्या क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये सीखना है. क्या सीखना है? कि मेरी इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है मेरी कंजम्पशन पे. अगर मेरी इनकम ज्यादा होगी तो क्या होगा, मेरी इनकम कम होगी तो क्या होगा. ठीक है, तो ये सारा हमें सीखना है कि व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट इस टॉपिक का आएगा, दैट इज व्हाट इज कंजम्पशन फंक्शन. क्या होता है कंजम्पशन फंक्शन? तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ये एक क्या बताता है? एक जस्ट रिलेशनशिप बताता है. कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप. किसका? रिलेशनशिप बिटवीन. किसका? रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. कंजम्पशन का किसके साथ? इनकम के साथ. उसको हम क्या बोलते हैं? कंजम्पशन फंक्शन. क्लियर है? अब आता है कंजम्पशन फंक्शन. तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप किसका? कंजम्पशन का इनकम के साथ. तो मैं लिख सकती हूँ कि कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का. कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का. क्योंकि कंजम्पशन मेरी किस पे डिपेंड करती है? मेरी इनकम पे डिपेंड करती है. ठीक है, अब आते हैं हमारे पास टाइप्स. कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं. और कंजम्पशन फंक्शन के जो 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? कंजम्पशन फंक्शन के 2 टाइप्स, दैट इज कौन कौन से हैं? वन इज एपीसी एंड अनदर इज एमपीसी. एपीसी क्या होता है? दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम बोलते हैं एपीसी. 2 टाइप्स है. एमपीसी को क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ठीक है, तो याद रखना है कंजम्पशन फंक्शन की 2 टाइप्स है, एपीसी एंड एमपीसी. इनको हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे लेटर ऑन. तो अभी हम जस्ट हमारा टॉपिक चल रहा था कंजम्पशन फंक्शन क्या है? रिलेशनशिप किसका? कंजम्पशन का इनकम के साथ. दैट इज कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का है. और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एपीसी और एमपीसी. अब हम इसको स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम. तो सबसे पहले हम शेड्यूल सीखते हैं. शेड्यूल में हम क्या लिखेंगे? क्योंकि कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे. तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी? लेवल ऑफ इनकम. वाई ले लेते हैं. और कंजम्पशन बात करेंगे. कंजम्पशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी. ठीक है, मान लो मेरी इनकम है 0, मैं कुछ नहीं कमा रही, तो क्या मैं कंज्यूम करूंगी कुछ ना कुछ? यस, डेफिनेटली आई विल कंज्यूम सम पार्ट. और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्यों बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन? क्योंकि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या है कि हमारी इनकम चाहे 0 हो, अगर हम 0 लेवल पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्लियर? नेक्स्ट आता है, जैसे जैसे इनकम मेरी बढ़ेगी, लेट से मेरी इनकम बढ़ी 10, देन हो गई 20, देन हो गई 30, देन 40, देन 50. तो ऑब्वियस है जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं खर्चा भी ज्यादा ही करती हूँ. ठीक है, बट इतना होता है कि मैं इनकम जितने रेट से बढ़ रही है, कंजम्पशन उतने रेट से बढ़ेगी या फिर उससे थोड़ा कम. क्या कभी ऐसा हो सकता है इनकम तो मेरी बढ़ रही है 50 से, बट मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है 100 से? ऐसा नहीं होता. ठीक है, ऐसा हो सकता है मेरी इनकम बढ़ रही है 50 से, तो मेरी कंजम्पशन कितने से बढ़ रही होगी? या तो 50 से बढ़ रही होगी, या 40 से, या 30 से, एंड सो ऑन. तो ध्यान रखना है कि जिस रेट से मेरी इनकम बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती है, बट नॉट विद द सेम रेट, या फिर लेस और इक्वल टू. जितना इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है. तो याद रखना है इनकम के साथ कंजम्पशन क्या होती है? बढ़ती है.
तो लेट से इनकम बढ़ी 0 to 10, तो कंजम्पशन भी बढ़ी 20 से 25, देन 30 हो गया, लेट से 35, देन 40, देन 45. क्लियर? अब इसको डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या लेंगे? लेवल ऑफ इनकम. क्या लेंगे? लेवल ऑफ इनकम. और जो चीज मुझे दिखानी होती है, प्लॉट करनी होती है, दैट इज कंजम्पशन दिखाना है, तो कंजम्पशन को कहाँ ले लेंगे हम? वाई एक्सिस पे कंजम्पशन. क्लियर? अब गैप ले लो. कितने कितने का गैप लोगे? 0. लेट्स से आई हैव टेकन द गैप ऑफ 10 ऑन वाई एक्स एक्सिस, 30, 40, 50 and 60. And on the consumption side, I have taken the gap of, let's say, you can take any, I have again taken the gap of 45, no? Then take the gap of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, एक्सटेंड कर देते हैं 40 एंड 45. क्लियर? अब बनाएंगे जीरो लेवल पे भी 20, 0 पे 20, 10 पे 25, देन 20 पे 30, देन 30 पे 35, देन 40 पे 40, एंड देन 50 पे 45. You will get a line like this. This is known as consumption function. This is known as consumption function. मतलब which starts from above the y-axis. Which starts from above the y-axis. कहाँ से start करेगा? y-axis से. क्लियर? अब y-axis से अगर ये स्टार्ट करेगा तो मुझे ये बताओ, जो जीरो लेवल पे मैं कंज्यूम कर रही हूँ, जीरो लेवल पे जो मेरी कंजम्पशन है 0 to 20, उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस. दैट इज सी नॉट. क्या बोलते हैं? सी नॉट. जीरो लेवल पे अगर मैं कुछ कंज्यूम कर रही हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्लियर है? वेरी सिंपल टॉपिक कि कंजम्पशन क्या होता है. जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं कि कंजम्पशन क्या होता है. कंजम्पशन फंक्शन क्या है? किसका रिलेशनशिप? किसका? कंजम्पशन का और इनकम का. ठीक है? कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का. 2 टाइप्स होते हैं, एपीसी एंड एमपीसी. स्टडिंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक. और उसके बाद आते हैं हमारे पास लेवल ऑफ इनकम. और कंजम्पशन क्या है? जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ती है, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन बढ़ती है, बट विद सम लेस रेट. थोड़े लेस रेट से बढ़ती है. जीरो लेवल पे जो इनकम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन. क्लियर है? ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा. जस्ट डू अंडरस्टैंड ओनली. क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है दैट इज कि क्या क्या टाइप्स हैं कंजम्पशन फंक्शन के. जो टाइप्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करना. तो फर्स्ट टाइप जो हमारा आता है कंजम्पशन फंक्शन का, दैट इज, अभी हमने बताया मैंने तुम्हें, 2 टाइप्स होते हैं. कौन कौन से कंजम्पशन फंक्शन के? इट हैज 2 टाइप्स. कौन कौन से 2 टाइप्स हैं हमारे पास? वन इज एपीसी, अनदर इज एमपीसी. एपीसी क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्लियर है? और एमपीसी क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब बात आती है क्या है कि 2 टाइप्स क्यों बांटे गए. देखो, इन्होंने 2 पार्ट्स बांटे हैं. एक होता है एपीसी, कंजम्पशन के 2 टाइप्स. एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सी फॉर कंजम्पशन. ऐसे ही यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज सी फॉर कंजम्पशन. कंजम्पशन के टाइप्स बांटे हैं, इसलिए इन्होंने नाम दिया एपीसी एंड एमपीसी. अब बात आती है एपीसी क्या है. सबसे पहले सीखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आएगा दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी. व्हाट डू यू मीन बाय एपीसी और उसका शेड्यूल एंड डायग्राम. अब हम ये सीखने वाले हैं एपीसी, शेड्यूल और उसका डायग्राम. अब बात आती है व्हाट इज एपीसी. देखो ये क्या है. एपीसी कहते हैं, अगेन हम किसके साथ पढ़ेंगे? कंजम्पशन के साथ, इनकम के साथ. तो एपीसी भी क्या है? अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ इनकम, कि हम जो भी कंज्यूम करने वाले हैं. ठीक है? तो एपीसी क्या होता है? व्हाट इज एपीसी? ये बताता है हमें रेशो किसकी? कंजम्पशन की विद रिस्पेक्ट टू इनकम. रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इन एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी में रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इन एन इकोनॉमी. ठीक है?
एक इकोनॉमी में क्या रेशो है कंजम्पशन की विद रिस्पेक्ट टू इनकम, कितना कंज्यूम कर रही हूं मैं अपनी इनकम के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, एपीसी। क्या बोलते हैं, एपीसी। दैट इज मैं कितना कंज्यूम कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू माई इनकम, विद रिस्पेक्ट टू माई इनकम। अब बात आती है, इसका फॉर्मूला भी होगा कुछ ना कुछ। यस, बिल्कुल। एपीसी क्या होता है, सी अपॉन वाई, दैट इज रेशियो, सी अपॉन वाई, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इन एन इकोनॉमी। क्लियर। अब इसको शेड्यूल अगर मुझे बनाना हो तो क्या बनाऊंगी मैं इसका शेड्यूल, इट्स वेरी सिंपल। लेट्स से एक इनकम ले लेते हैं, एक कंजम्पशन ले लेते हैं, और यहाँ पे हम निकालेंगे उसका एपीसी, दैट इज सी अपॉन वाई। ठीक है, इनकम क्या लेते हैं, मान लो मेरी इनकम है 100, देन मेरी इनकम हो गई 200, देन मेरी इनकम हो गई 300। क्लियर। ऑब्वियसली अब मेरी कंजम्पशन भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। ठीक है, लेट से पहले मेरी कंजम्पशन थी 80, अब हो गई मेरी कंजम्पशन 120, एंड नाउ अगेन इट इज 150। क्लियर। अब मुझे एपीसी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, सी अपॉन वाई, मतलब 80 अपॉन 100, दैट इज 0.8। देन अगेन 120 अपॉन 200, दैट इज 0.6, and then 150 upon 300, that is 0.5। क्लियर। कोई डाउट यहां तक कि हमने क्या सीखा अभी तक, कि कंजम्पशन फंक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एपीसी एंड एमपीसी। अभी हम एपीसी सीख रहे हैं। एपीसी इज वेरी सिंपल टॉपिक। एपीसी क्या होता है कि रेशो किसकी, कंजम्पशन की विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इनकम के साथ एपीसी का क्या रेशो आ रहा है, दैट इज एपीसी। अब आता है हमारे पास शेड्यूल, हमने बनाया। शेड्यूल में हमारे पास क्या आ रहा है, इनकम 100, 200, 300, और कंजम्पशन भी बढ़ रही है 80, 120, 150, 80, 120, 150। बात आती है मैंने ये कंजम्पशन किस अकॉर्डिंग लिया है, मैंने इस अकॉर्डिंग लिया बिकॉज जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है। क्लियर। बट देखो कंजम्पशन बढ़ तो रही है, बट कहीं ना कहीं रेट कम हो रहा है। पहले देखो कितने से बढ़ी, 80 से 120, कितना बढ़ा, 40। देन 120 से 150, कितना बढ़ा, ओनली 30। तो मतलब बढ़ती तो है, बट कहीं ना कहीं कंजम्पशन का रेट कम होता चला जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम जब इकोनॉमी में जब हम कंज्यूम करते हैं और अगर मेरी इनकम बढ़ती है, मेरी इनकम अगर बढ़ती है तो मैं कंजम्पशन बढ़ाती हूँ, बट धीरे धीरे मेरी इनकम बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, तो मैं धीरे धीरे अपनी कंजम्पशन बढ़ाती तो फिर भी हूँ, बट थोड़े सा कम कर देती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंजम्पशन को बढ़ाया, बट पहले बढ़ाया फिर बढ़ाया, बट थोड़ा कम कर दिया। और इसलिए हमारा एपीसी भी जो क्या आता है, वो क्या आता है, डिक्रीजिंग आता है। एपीसी क्या आता है, डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले 0.8, फिर 0.6 एंड देन 0.5। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है हमारा शेड्यूल, ये इंडिकेट करता है कि एपीसी का साइज क्या होता चला जाता है, फॉल होता चला जाता है। एपीसी का साइज फॉल होता चला जाता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है। ठीक है, बट डज दिस रिफ्लेक्ट कि एपीसी का साइज फॉल होता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। क्लियर है। अब एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, अगेन इनकम ऑन एक्स एक्सिस and consumption on y-axis. We will be taking the gap of 40. I think it will be better. 60 and 200. It's your wish. You can take any. Clear. अब प्लॉट करेंगे कि 100 की इनकम पे कंजम्पशन कितनी है, 80. देन 200 की इनकम पे कंजम्पशन कितनी है, 120. एंड देन 300 की इनकम पे हमारी कितनी है कंजम्पशन, 150. क्लियर, ये लाइन आएगी हमारी. ठीक है, दिस लाइन शोज कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम. अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये इंडिकेट कर रहा था 0.8, दिस इंडिकेटिंग 0.6 एंड दिस इंडिकेटिंग 0.5. बट कैसा रिलेशनशिप है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, इनकम वाई, ठीक है, एपीसी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. कंजम्पशन तो बढ़ रही है बट एपीसी क्या होता है, फॉलिंग. एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम. क्लियर है हमारे पास ये टॉपिक. जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन इन 1 मिनट. कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, रिलेशनशिप किसका, कंजम्पशन का किसके साथ, इनकम के साथ. इसलिए मैं इसको लिख देती हूँ, कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ इनकम. 2 टाइप्स हैं, एपीसी एंड एमपीसी. उसके बाद आता है कंजम्पशन का शेड्यूलर डायग्राम.
जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ रही है, बट जीरो लेवल पे जो इनकम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हम कंज्यूम करते हैं उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोनोमस। क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, कंजम्पशन फंक्शन के टू टाइप्स, एपीसी एंड एमपीसी। अभी हमने सिर्फ एपीसी सीखा है आज। एपीसी क्या होता है, रेशो किसका, कंजम्पशन का किसके साथ, इनकम के साथ, कंजम्पशन का इनकम के साथ। इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती है, बट एपीसी क्या होता है, फॉल, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ती है बट पहले ज्यादा से फिर धीरे धीरे क्या होती चल जाती है, कम से बढ़ती है थोड़ा, तो इसलिए एपीसी हमारा क्या आता है, फॉलिंग। तो मतलब अगर मैं बात करूं कैसा रिलेशनशिप है इनकम और कंजम्पशन का, तो कैसे बात करोगे, पॉजिटिव, दोनों बढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कैसा रिलेशनशिप है एपीसी और इनकम का, तो कैसा है, इनवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है किसका रिलेशनशिप पूछ रहा है, वो इनकम और कंजम्पशन का पूछ रहा है या एपीसी और इनकम का पूछ रहा है। क्लियर है। विद दिस other topics we will be covering in next class, or you can refer notes for further explanation. Thank you.